नमस्कार। कैसे हैं सरकार? बढ़िया। चलिए आज हम आपको सिखाते हैं काम रूप यानी कामाख्या की ऐसी जादूगरनी जिसको आप सिद्ध कर लेंगे तो आपका कोई भी कार्य जादू जैसा होगा। जादू किसे बोलते हैं? इधर किया उधर हुआ, इसी को तो मैजिक बोलते हैं। इसके अंतर्गत ब्लैक मैजिक गंदी चीज़ों से होता है, तो ब्लैक मैजिक नहीं बल्कि आज हम आपको सिखाएंगे वाइट मैजिक। मुस्कुराइए नहीं, वाइट कहते हैं जो सात्विक हो, पवित्रता के साथ हो, मजबूती वाली चीज हो। तो तैयार हैं आप? चलिए प्यारे दर्शकों, मैं रुद्र महाराज उत्तर प्रदेश अयोध्या से हमारी संस्थान द्वारा आपको दुर्लभ वस्तुएं दुर्लभ चीजें बनाकर दी जाती हैं, जिसके लिए आप हमारा चैनल, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल का लिंक है जिसका नाम है रुद्रमाला संस्थान। एक बार वहां जाकर देखिए, आपको ऐसे ऐसे अघोरी, ऐसे ऐसे तांत्रिक, ऐसे ऐसे मांत्रिक, ऐसे ऐसे योगिनियां मिलेंगी जिनका समूह सिर्फ आपके हित के लिए, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो आपके लिए बनाती हैं कवच, वस्तु और अंजन, तिलक, काजल, पुतला, बहुत सारे गंडे जो कि तीर के तरीके काम करते। तो एक बार उसे भी देखें। तो काम रूप की जादूगरनी जिसे हम बोलते हैं, श्री चरणों में उनके प्रणाम करते हैं, लोना चमारी। यूं तो लोना चमारी के बारे में बहुत सारी किदवंतियां हैं, वीडियो हैं, लेकिन क्या मालूम यथार्थ किसी को बहुत कम मालूम। किताबों का ज्ञान है, इधर से उठाया उधर दे दिया। प्यारे दर्शकों, जो जिस संगत में रहता है वहीं की सत्यता उसको पता चलती। क्योंकि हम लोग कामाख्या पीठ से दीक्षित हैं, आज से नहीं आदि से, गुरु परंपरा अंतर्गत मयूंग की लीलाओं के साथ गुप्त कामाख्या का जो मुख्य तंत्र है उस विषय पर हम लोगों का गहन अध्ययन चल रहा है। तो इसी के इस अध्ययन के अंतर्गत एक आता है कामाख्या की जादू करनी। प्यारे दर्शकों, यह साबर मंत्र है, कोई भी साधक कर सकता है और इसकी सिर्फ 7 दिन 40 माला करना पड़ता है। 40 माला एक बैठक में मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप इसे लगभग 12 13 माला सुबह दोपहर शाम इस तरीके से करना होता है। प्यारे दर्शकों, यह मंत्र, यह साधना के लिए आपको लाल रंग का कपड़ा पहनना पड़ता है, लंबा सा, जो कि सर से ढका हो। जिस प्रकार स्त्रियां पहनती हैं धोती, वो नहीं पहनना, लंबा सा आपको तहमत या लुंगी लेना, या लंबा सा आपको लाल कपड़ा, और एक राउंड घुमाकर वो बड़ा सा अचला जैसा सर पे रखकर लाल आसन पर आपको बैठना है। यह किसी भी शुक्रवार से चालू करेंगे, घर पर, मंदिर पर, जंगल में, वीरान में कर सकते हैं। दक्षिण मुख होकर आपको करना है। साथ में आपको लेना है आपको 5 छुआरे यानी सूखे हुए खजूर, 1 पानी वाला नारियल। यह प्रतिदिन भोग जाएगा। भोग देने का तरीका यह है कि जब आप माला कर चुके तो नारियल को फोड़ना है और खजूर को वहीं गणासे से काटना है और उसके ऊपर जल देना है। फिर अगले दिन इन चीज़ों को ले जाके कहीं दूर जमीन में दबा देना। रात को करना है, 10 बजे के बाद करना है, ठीक है। बंधन की आवश्यकता नहीं। मुख्यतः यह है कि जो सामने दीपक आपको जलाना काले तिल के तेल का रहेगा और उसके अंदर कामाख्या अस्थि जो रहती है वो डलेगी। जिस प्रकार कामाख्या सिंदूर होता है उस प्रकार कामाख्या अस्थि होती। अब ये कामाख्या अस्थि है क्या? प्यारे दोस्तों, अफसोस की बात कि जो गुप्त चीज है उनको उजागर नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि जो आमपूची मेला लगता है उसमें 3 दिन माँ का जो गुप्तांग होता है पवित्र, जिसे हम लोग योनि स्वरूप माता कामाख्या बोलते हैं, उनमें से एक लाल कलर का, जिसे हम जिस प्रकार स्त्रियों को माहवारी होती है तो वो पवित्र माह होता है, उसमें से एक द्रव्य निकलता है जो कामिया सिंदूर जिसे लोग कहते हैं। द्रव्य के साथ कुछ टुकड़े निकलते हैं जिसे बहुत गुप्त तरीके से रखा जाता है। गुरु परंपरा अंतर्गत हम लोगों को प्राप्त होता रहता है और ये छोटे छोटे हम लोगों को इतना मिल गया तो छोटा छोटा टुकड़ा अपने शिष्यों को दे देते हैं। उसी में से एक टुकड़ा आपको उस दीपक में डालना है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मंत्र दिया जा रहा है उस मंत्र की माला जाप करना है। आप अपने हिसाब से 11 12 13 माला जाप कर सकते हैं, ठीक है। मंत्र जाप करने के बाद आपको उठना है
और उठने के बाद कपूर से आरती करना है। कोई आरती नहीं पढ़ना कि जय अम्बे गौरी, सिर्फ ऐसे आरती करना है। आरती करने के बाद आपको तुरंत स्नान फिर करना है, फिर भोजन करना है। भोजन सात्विक करना है, ध्यान रखिए। इतने दिन की स्त्री से संपर्क मत बनाइएगा, किसी स्त्री को गाली नहीं देना, स्त्री का आशीर्वाद लें, कोई भी स्त्री हो उसका आशीर्वाद लें, प्रणाम करें। अगर आपकी पत्नी है तो उसको ज़्यादा खुश रखें। नियम क्या है कि परहेज क्या है कि नॉनवेज नहीं खाना, स्त्री का भोग नहीं करना, स्त्री को गाली नहीं देना, स्त्री को दुखी नहीं करना है और कुछ नहीं करना है। आफ्टर साधना के बाद ये सारी चीज़ों को ले जाके विसर्जन कर देना है पानी में, और प्रतिदिन उसी जगह एक समय साधना करना है, टाइमिंग नहीं चेंज करना है। और उस कमरे में, उस स्थान पे अन्य कोई ना जाए। सारी क्रिया करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी शक्ति है, क्या बोलती है, क्या आती है। मैं जुड़ा रहूंगा। आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए आप कॉल कर लेना, उस संबंधी हम आपको बताएंगे। इस शक्ति से आप क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, गलत नहीं करना। बाकी आप किसी को ठीक करना चाहें, किसी दूर बैठे व्यक्ति को बुलाना चाहें, किसी के ऊपर कोई चीज है, यानी माता खुद करेंगी, जो सही होगा वही करेंगी। भले आपसे अगला आदमी आके झूठ बोल गया कि मेरी पत्नी है ये, इसका वशीकरण करना है, मुझसे दूर भग गई है, नहीं आ रही, और आप अनजाने में कर दिए पत्नी समझ के, है उसकी प्रेम का या हो सकता है उस गलत संबंध से, तो वो कार्य नहीं होगा। क्योंकि माँ से आपको बोलना, जब भी कोई काम करना, बोलना हे माँ, जो सत्य हो, जो धर्म के खिलाफ ना हो, वही कार्य करना। असत्य कार्य कभी नहीं करना, असत्य वाला कोई काम मत करना। माँ, मैं अज्ञानी हूं, मैं तो आपके प्रति समर्पित कर देता हूं, अब आपका काम है, इसको करिए। और मेरे लायक कोई सेवा होगी तो बताइएगा, इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। कामाख्या अस्थि आप जो असम में रहने वाले हैं, बड़ी दुकानों पे मिल सकता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही है तो आप, हमारा एक चैनल है रुद्रमाला के नाम से, उसका इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, उसमें नंबर भी है, आप वहां से जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।